गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नंबर सिस्टम का बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ाने जा रहा हूं। जिसके पहले मैंने और भी नंबर सिस्टम का वीडियो डाल चुका हूं। आप लोग मेरे परसेंटेज का वीडियो, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो देख चुके हैं। आज देखिए नंबर सिस्टम में मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसमें सूत्र पर आधारित है, जिसको आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे दिया है कि पहला सवाल है कि 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो इसमें दिया है लगातार प्राकृत संख्या, मतलब कि प्राकृत संख्या है क्या? 1 से शुरू होके गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, जो 1 से शुरू होता है। तो इसमें भी 1 से शुरू है, 1 से 100 तक, तो लगातार 100 तक बोल रहा है। तो हम इसे प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है, तो 100 को लिखेंगे 100 गुना 101 बटा में 2। देखिए कैसे कि n का मान 100 है, यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते 100 इंटू 100 प्लस 1, तो 100 और 1 101 हो जाता। तो 101 बटा में 2, इसको हम यदि कटाएंगे तो इसका कितना 50 में 101 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 5050। यही इसका आंसर हो गया। आसानी से समझ में आ रहा है। बस यही सूत्र को याद रखना है कि n इंटू n प्लस 1/2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 100 गुना 101 बटा में 2, तो कितना आ गया 5050। इसी पर आधारित 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया है 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। और इसी पर आधारित 4 नंबर भी क्वेश्चन है कि 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए जैसे 3 नंबर सवाल में हम लोगों को दिया है कि 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट 100 तक, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। तो सबसे पहले इसको लगातार प्राकृत संख्या बनाएंगे, मतलब 1 से शुरू करके इसको ले जाएंगे 100 तक, 1 से शुरू करके। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 100, यहाँ तक हो जा रहा। लेकिन 1 से 100 तक लिखें, यहाँ पर क्या है, हम लोगों को 20 से लेके 100 तक है। तो यानी कि 1 से 19 तक की संख्याएं नहीं है जो कि लिख चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 19, इतना लिख दिए। अब इसका मान रखेंगे इसी सूत्र पर, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 100 गुना 101 बटा में 2 माइनस इसको भी लिखेंगे 19 गुना 20 बटा में 2। यहाँ पर 19 तक है संख्या, तो 19 गुना 20, एक बढ़ा देना है n इंटू n प्लस 1, तो 19 गुना 20 बटा 2। और इसको कटा लेंगे 50, यानी कि कितना हो गया 5050, माइनस इसको भी कटाएंगे 10 से, तो 190। अब घटा लेंगे 0, ये 5, तो 15 में से 9 6, ये हो जाएगा 9 में से 1 8, ये 4, यानी कि 4860। समझ में आ रहा है?
20 से लेकर 100 तक है तो इसको क्या किए, 1 से लेकर 100 तक किए। उसके बाद जो संख्या नहीं दिया है इसमें 1 से लेकर 19 तक, तो इस संख्या को हम घटा दिए। तो 100 गुना 101/2 माइनस 19 गुना 20/2, इसको घटाकर हम लोग कितना ला दिए, 4860। अब इसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन है कि 30 + 31 + 32 + डॉट डॉट + 50 का मान ज्ञात करें। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल पर। 5 नंबर सवाल दिया है कि 1 से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो लगातार सम संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। लगातार सम संख्याओं का योग बराबर, लगातार सम संख्याओं का योग बराबर। तो लगातार सम संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1, n × n+1। तो सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि 1 से 400 तक के बीच में कितनी सम संख्या है। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे 5 नंबर सवाल में है कि सम संख्याएं 1 से 400 तक की सम संख्याएं, 400 तक की सम संख्याएं। तो सम संख्याएं निकालेंगे, तो सम संख्या निकालेंगे यानी कि एक छोड़कर अगला संख्या सम संख्या आ रहा है, यानी कि 2 से भाग देंगे। 400/2 यानी कि कितना आ जा रहा है, 200। कितना हो गया, 200। अब इसका निकालना है कि लगातार सम संख्याओं का योग बराबर n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200 × 200 + 1, यानी कि क्या लिखेंगे, 200 गुना 201, 200 गुना 201। इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 0 0, ये हो गया 2 एकम 2 0, यानी कि 40,200। इसका आंसर कितना आ रहा है, 40,200। आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगातार सम संख्याओं का योग बराबर n × n+1। अब दे रहा है 6 नंबर सवाल कि 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये इसमें विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमें होता है कि लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर, लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर n²। योग बराबर क्या होता है, n²। तो सबसे पहले 6 नंबर सवाल में ज्ञात करेंगे कि 1 से 200 तक के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो 1 से 200 तक के बीच में विषम संख्या निकालना है। तो 1 से 200 तक की विषम संख्या है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या कितना है, तो 1 छोड़कर 1 विषम संख्या आ रहा है, इसमें भी 2 से भाग देंगे, 200/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 100 आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या है, n², यानी कि 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। समझ में आ रहा है कि विषम सम संख्याओं का योग तो n × n+1 और विषम संख्याओं का योग तो n²। तो n² तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। अब चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n × n+1 × 2n+1/6। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर, इसको लिखेंगे n × n+1 × 2n+1
बटा में 6, यही होता है। तो इसी पर आधारित इसको भी 7 नंबर क्वेश्चन को भी हल करेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन में n तो कितना संख्या दिया है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या होगा, यानी कि n का मान हो गया 20। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी कि 2 गुना 20 प्लस 1 बटा में 6। इसको लिख सकते हैं 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40 1 41 बटा में 6। इसको कटा सकते हैं हम, 10 दूनी 20 3 दूनी 6 3 7 21। अब गुना कर लेते हैं हम लोग, 7 एकम 7 7 चौक 28 0 28 से 70। समझ में आ रहा है? यही सूत्र याद रखना है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। इसी पर 20 दिया है तो 20 पर हम लोग लिख सकते हैं कि 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बटा में 6 बराबर 20 गुना 21 गुना 41 बटा 6। तो कटाने पर कितना आ रहा है 2870। अब दे रहा है 8 नंबर सवाल कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग, तो घनों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी पर अब इसमें लगातार कितना प्राकृत संख्या दे रहा है 25। तो 25 जब दे रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 8 नंबर में कि 25 इंटू 25 आए 25 प्लस 1 तो 25 है 26 लिख सकते हैं बटा में 2 का होल स्क्वायर। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया। अब हम लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग गुना कर लिए 25 गुना 13 तो 25 3 आई 75 7 25 एकम 25 7 32 325 के पावर 2। अब 325 में 325 से गुना कर लेते हैं। मान लीजिए हम गुना करते हैं इसको 5 से 5 2 50 25 2 5 10 2 12 1 3 5 15 1 1625। फिर इसको 5 दूनी 10 2 दूनी का 4 5 3 दूनी 6 5 3 आई 15 3 दूनी 6 1 7 3 का 9। अब इसको 5 2 6 5 11 5 16 1 6 7 13 1 14 1 15 9 1 10। कितना आ जा रहा है 1,05,625। इसका आंसर हो गया 1,05,625। ये समझ में आ रहा है? बस इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। और इस सवाल पे जो दिया है 3 और 4 सवाल, इस सवाल पर भी इस सवाल को बदल कर दे सकता है। आप लोग जैसे इस सवाल को हम बढ़ाकर बनाए हैं उसी पर आधारित इस पर भी सवाल को आप लोग बना सकते हैं। और आप लोग भी 5 नंबर पर आधारित मान लीजिए कि दिया है, इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो 1 से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 6 नंबर पर 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइएगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, तो आप लोग प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइएगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो आप लोग इसका भी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइएगा। तो आप लोग इस सवाल का भी आंसर कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। इसके अलावा 2 4 5 पर आधारित दिए हैं, 6 7 8 इस चारों पर आधारित भी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस चैनल पर 10th क्लास का भी वीडियो चल रहा है, उसको भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।